welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Dadia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, my first question coming to you is basis our conversation that we had on Friday. What's the sense that you pick up in terms of the data that has come in? And plus, this week as well, there is anticipation of a lot of other data that is expected. So how are you viewing the commodities market as a whole? I see a big problem for commodity market going forward because there is a recessionary concerns which have started to emerge, mainly in US and Europe. On Friday, the job data in US is pretty strong. So looking at the job data, you cannot say that things are bad. But the fact is, going forward, there are other lot of factors which are playing a major role. And one of them is the way dollar index is strengthening. So today, dollar index has breached its previous high. Right now, it is trading at 107.67. So I don't like this proposition for commodity traders. If you want to go long, this is not the best time for you to go long, because what generally happens is that when you have this kind of dollar appreciation, it means that people are anticipating the risk. So I'll just translate this to in Hindi. जब डॉलर इंडेक्स जो स्पीड में अभी मजबूत हो रहा है, हमने 107 वाला डॉलर इंडेक्स 107.50 अभी 107.70 का रेट चल रहा है अभी फिलहाल. सो जब डॉलर इंडेक्स ऐसे स्ट्रांग होता है, तब उसका मतलब ये है कि आगे लोगों को लग रहा है कि धीरे धीरे ग्रोथ बहुत ज्यादा गिरने वाली है. और आज अगर आप देखें कि कमोडिटी में एग्रीकल्चर कमोडिटी, क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स, डिमांड और सप्लाई में कोई मंदी वाला सिनेरियो नहीं है. अगर मैं डिमांड और सप्लाई को अभी फिलहाल जॉट डाउन करूं और उसके बीच में डिफरेंस देखूं, तो डिफरेंस है तकरीबन 1.5 से 2.25 मिलियन बैरल का डेफिसिट चल रहा है. तो प्राइसेस $125-30 वाले नीचे में $105 होने ही नहीं चाहिए. पर मेरा असेसमेंट ऐसा है कि आगे जाके ये जो रेट हाइक आने वाला है और टेपरिंग होने वाला है. चाइना में आज वहाँ के सबसे बड़े बॉन्ड रियल एस्टेट डेवलपर ने अपने बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट पे डिफॉल्ट किया है, ऑनशोर डिफॉल्ट किया है. सो ये सब फैक्टर्स देखते हुए मुझे एक ही चीज समझ में आता है कि आज $220 बिलियन का चाइना ने स्टिमुलस दिया, उसके बाद 2 दिन भी कमोडिटी में तेजी नहीं रहता है. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब तक डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हो जाता, तब तक कमोडिटी में तेजी नहीं करनी चाहिए. कमोडिटी में हर उछाले पे बेच के काम करना चाहिए, बिकॉज वी नीड स्ट्रेंथ, वी नीड वीकनेस इन डॉलर फॉर कमोडिटी टू अगेन मूव अप. नॉट जस्ट चाइना's पैकेज. चाइना का पैकेज इनफ नहीं है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टील है, तो चाइना में स्टील का प्रोडक्शन नीचे 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 जा रहा है, नंबर 1. बट हो क्या रहा है, स्टील का प्रोडक्शन नीचे जाने के बावजूद भी स्टील की इन्वेंट्री बढ़ रही है. तो आप अगर ठंडे दिमाग से अगर सोचो कि प्रोडक्शन नीचे जा रहा है और फिर भी इन्वेंट्री बढ़ रही है, मतलब डिमांड कंसर्न है. यूएस में, यूरोप में, सब जगह पे ब्याज दरें बढ़ने से, टेपरिंग करने से, लिक्विडिटी कम होने से डिमांड आने वाले महीनों में कम होने वाली है. और इसके चलते हुए डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, दूसरी करेंसीज वीक हो रही है और कमोडिटी लगातार कोई भी लेवल से सेलिंग ही आ रहा है. राइट. सो ओवरऑल ये सेलिंग की वजह से, सो वुड यू से अक्रॉस कमोडिटीज हमें बेचना चाहिए उछालने पे? या सो विल बी स्पेसिफिक. फर्स्ट विल स्टार्ट विद क्रूड ऑयल. जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं अभी भी आज समझो रुपी बंद होते होते 79.80 79.85 हो जाता है, देन इट इज अ डिफरेंट प्रोपोजिशन. तब तक समझो क्रूड ऑयल आपको 8200 8220 तक मिल जाएगा. वहां पे आप सेल कीजिए, 8300 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और मुझे लग रहा है 8000 का प्राइस आपको ये हफ्ते में इजीली देखने मिल सकता है. सो सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाइए. नेचुरल गैस में अभी मेरा व्यू ऐसा ही बन रहा है. आज अभी 4% ऊपर है, पर 504-5 के बीच में सेल करना चाहिए. 510-12 के बीच में स्टॉप लॉस रखिए, और ऑन द डाउन साइड 490 के टारगेट्स आपको नेचुरल गैस में भी देखने मिल सकते हैं. सो ऑयल गैस दोनों सेल है, ये क्लियर व्यू बन रहा है. मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स में जैसे मैंने कहा, चाइना ने पैकेज दिया है. So in spite of the China's package, metal prices are not able to move up significantly.
सो कॉपर अराउंड 657 658 के बीच में सेल कीजिए, 663 का स्टॉप रखिए, 650 और 648 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम 207 के टारगेट के लिए आप 210 पे बेच सकते हैं। So these are the trades, which you should do in industrial metals like copper and crude oil. Okay. And Kunal, what should be the strategy for gold and silver? Okay, so gold और सिल्वर में मेरा व्यू ऐसा है, सिल्वर बहुत नीचे आ गया है, मेटल्स में रिकवरी आती है तो सिल्वर बढ़ पाएगा, वरना डॉलर इंडेक्स ऐसे स्ट्रांग हो रहा है जैसे अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, तो ये कोई अच्छा न्यूज नहीं है गोल्ड सिल्वर के लिए भी। अगर डॉलर इंडेक्स आज 108 हो जाता है तो गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे में आपको एक सेलिंग देखने मिलेगी। मैं ये लेवल से सिल्वर में बहुत मंदी में नहीं हूँ, बट अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है तो थोड़ा बहुत सिल्वर भी नीचे आ सकता है, 56 700 800 के आसपास आ सकता है। And Kunal, gold में क्या करना चाहिए? Because there's a question coming in that basis the payroll data, exactly opposite हुआ, gold made a high of 59.70 and they've had to book a huge loss. Anything that they can do to cover up? Okay, नितिन जी, ऐसा है ये मार्केट में है, हर एक चीज फ्यूचर में डिस्काउंट हो, वो जो पेरोल्स का डेटा है उसके बाद गोल्ड थोड़ा भी नहीं गिरा और बाद में बढ़ गया। सो एक्सट्रीमली सॉरी, बट दीज आर नॉट द मूवमेंट वी कैन कंट्रोल। अभी फिलहाल गोल्ड में तो ये निकालना डिफिकल्ट लग रहा है। मेरे हिसाब से आपको लॉस निकालना है तो आप ऑयल में थोड़ा ट्रेड कर सकते हो, मैंने जो लेवल्स बताए वहां पे स्टॉप लॉस लगा के, दैट सीम्स अ बेटर चॉइस। Right. So that is the view coming in terms of the commodities market. Thank you, Kunal. Thank you, participants, for joining in. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.